नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्वॉशियोरकर एंड मरासमस के बारे में। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो डिसऑर्डर्स अपन ने देखे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। तो 5 नंबर में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वॉशियोरकर एंड मरासमस में अपन को डिफ्रेंशिएशन लिखने में आ सकता है और इसके साथ साथ में इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये भी अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो अगर बहुत इजी वे में अपन को याद करना है तो क्वॉशियोरकर को ऐसे याद कर सकते हैं अपन कि क्वॉशियोरकर देखो एक ऐसा टर्म लग रहा है जो कि अमीरों से रिलेटेड है, मतलब कि जो बच्चा होगा ये अमीर फैमिली से होगा। तो इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, और जो मरासमस है इसको अपन ऐसे मरासमस मतलब मरा हुआ, तो ये जो पुअर फैमिली से बिलोंग करेगा ये बच्चा, तो उसके फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वॉशियोरकर है तो चाइल्ड इज़ इरिटेबल, है ना। तो जो अमीर बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर नखरे करते हैं, इरिटेबल होते हैं, छोटी सी बात पर चिढ़ जाते हैं। तो क्वॉशियोरकर में जो है वो चाइल्ड इज़ इरिटेबल। और मरासमस में क्या है, जो गरीब बच्चा है वो चुपचाप बैठ जाता है ना। तो चाइल्ड इज़ क्वाइट इसमें देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पर जो है जो अमीर वाले जो लोग होते हैं वो कम खाते हैं, पुअर एपेटाइट होती है इनकी, है ना। और जो गरीब बच्चा है मरासमस वाला वो क्या है, डायरिया हो जाएगा उसको, है ना। तो डायरिया वगैरह हो जाएगा कॉमनली, इधर उधर डायरिया कर देगा वो, है ना। तो डायरिया कॉमन हो जाता है किसमें, मरासमस वाले बच्चे में। इसके बाद में इडिमा देखने को मिलता है किसमें, क्वॉशियोरकर में। इडिमा इन लोअर लेग्स और फेस और फोर आर्म्स। तो जो मोटा बच्चा है, मतलब कि जो रीच बच्चा है वो मोटा ताज़ा दिखेगा, तो वहाँ पर इडिमा देखने को मिल रहा है अपन को। उसके लेग्स में, फेस में फूला फूला देखने को मिलेगा, है ना। वो जो लड़का रहेगा वो फूला फूला रहेगा, इडिमा देखने को मिलेगा क्वॉशियोरकर में। और मसल वास्टिंग, एम से ही अपन को याद करना है, एम से मरासमस, एम से मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी वहाँ पर काय में, मरासमस में, है ना। तो जो मरासमस वाला जो पुअर बच्चा है वो दुबला पतला सिकड़ा सा देखने को मिलेगा, है ना। तो मसल वास्टिंग काय में देखने को मिलेगी, मरासमस में। इसके बाद में फ्लैग पेंट डर्मेटाइटिस काय में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, है ना, क्वॉशियोरकर में। तो जो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जो अमीर बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं अपने जो बाल जो रहते हैं वहाँ पर पिगमेंटेशन करवा लेते हैं, डर्मेटोटाइटिस हो जाती है उनमें, है ना। तो फ्लैग पेंट साइन किस में देखने को मिलता है अपन को, क्वॉशियोरकर में देखने को मिलता है। हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है काय में, क्वॉशियोरकर में। और फ्लैग साइन भी उसी में देखने को, फ्लैग साइन एंड इजीली प्लकेबल हेयर भी क्वॉशियोरकर में देखने को मिलते हैं। फ्लैग साइन एंड इजीली प्लकेबल हेयर इज़ अ फीचर ऑफ, अपन को टिक करना है क्वॉशियोरकर, है ना। इसके बाद में मरासमस में क्या देखने को मिलती है, सीवियर लॉस ऑफ सब क्यूटेनियस फैट, है ना। मसल वास्टिंग देखने को मिलती है, साथ साथ जो सब क्यूटेनियस फैट है वहाँ पर, फैट तो पूरा ही लॉस हो जाएगा वहाँ पर, सब क्यूटेनियस फैट वहाँ पर लॉस हो जाएगा मरासमस में। और वेट फॉर हाइट इज़ वेरी लो, है ना, वेट फॉर हाइट बहुत कम हो जाएगी इन द केस ऑफ मरासमस। और मंकी फेस देखने को मिलेगा काय में, मरासमस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वॉशियोरकर एंड मरासमस, क्लिनिकल फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, क्वॉशियोरकर में क्या क्या जो अपन को ऐसे रिलेट करके याद करना है कि ये अमीर बच्चा है, तो अमीर बच्चा है तो नखरे करेगा, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाएगा, तो इरिटेबल रहेगा ये क्वॉशियोरकर वाला बच्चा। एपेटाइट पुअर रहेगी, कम खाते ये बच्चे, पुअर एपेटाइट रहेगी। इसके साथ साथ इडिमा देखने को मिलेगा, मोटा देखने को, मतलब कि मोटा दिखेगा बाहर से, मतलब इडिमा है वहाँ पर, है ना। तो इडिमा इन लोअर लेग्स, फेस एंड फोर आर्म्स, ठीक है। फ्लैंक पेन डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन, जो अमीर बच्चे होते हैं वो पिगमेंटेशन करा लेते हैं, ऐसे याद रखना है अपन को, हाइपर पिगमेंटेशन फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा अपन को। इसके साथ साथ फ्लैग साइन एंड ईजीली प्लकेबल हेयर इसमें देखने को मिलेंगे क्वॉशियोरकर में। इसके बाद में चलते हैं मरासमस में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो पुअर बच्चा है वो कैसा रहेगा, क्वाइट चुपचाप बैठा रहेगा, डायरिया कर देगा इधर उधर, डायरिया इज़ कॉमन। मसल वास्टिंग, इसके साथ साथ में सब क्यूटिनियस फैट जो है वो लॉस हो जाएगा वहाँ पर, है ना। वेट फॉर हाइट इज़ वेरी लो, है ना, वेट फॉर हाइट बहुत कम रहेगी। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे। प्रिवेंटिव मेजर, इसको प्रिवेंट करना कैसे है अपन को, देखो हेल्थ प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन
प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेस्ट, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि माता का दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो 6 माह तक कम से कम माता का दूध पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लो कास्टिंग वीनिंग फूड, है ना। तो ऐसा फूड जो कि रिच इन न्यूट्रिशन हो, है ना, और क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अच्छा हो, ऐसा फूड को अपन को डेवलप करना चाहिए। लो कास्टिंग विनिंग फूड को डेवलप करना चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर, है ना। तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टिंग मदर है उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन अपन को प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, सप्लीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ में करना है। तो हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या देखना है अपन को? प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लो कास्टिंग वेनिंग फूड, न्यूट्रिशन एजुकेशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन। इसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्स, है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे करना है अपन को? इम्यूनाइजेशन करना है और फूड फोर्टिफिकेशन करना है ना। इम्यूनाइजेशन करके जो पर्टिकुलर डिसीज़ है उसके अगेंस्ट में अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है चाइल्ड को, मदर को, है ना। और फूड फोर्टिफिकेशन मतलब कि पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन है, जो वाइटामिन्स है, उसको इंट्रोड्यूस करना है इन दी पर्टिकुलर फूड आइटम्स, सो वहाँ पर डिफिशियंसी ना हो, है ना। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस और एनी लैग इन ग्रोथ, है ना। तो जल्दी से जल्दी जो इन्फेक्शन है या फिर कोई डिसीज़ है उसको डायग्नोस किया जाए, अर्ली डायग्नोस किया जाए और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो, है ना। ऐसी टेक्निक्स को अपन को डेवलप करना है। एंड इसके साथ साथ कृमिनाशक और सप्लीमेंट्री जो फीडिंग प्रोग्राम्स है उसको इंट्रोड्यूस करना है ना। डीवॉर्मिंग एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स को अपन को इंट्रोड्यूस करना है। रिहेबिलिटेशन दैट इज़ नेशनल रिहेबिलिटेशन सर्वे जो है वो मतलब कि जो सर्वे है वो एस्टिमेट करता है कि क्या क्या हो रहा है, बेसिकली क्या क्या डिसीजेस हो रही है, और यही सर्वे से जो डेटा है वो अपन को स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपन जो प्रोग्राम से उसको लॉन्च किया जा सकता है ना। तो रिहेबिलिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। तो हेल्थ प्रमोशन में अपन ने क्या क्या देखा देख लो। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ लो कास्टिंग वेनिंग फूड, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन, इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन एंड फूड फोर्टिफिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस करना है और अपन को डीवॉर्मिंग एंड सप्लीमेंट ऑफ फीडिंग प्रोग्राम्स करना है ना। रिहेबिलिटेशन भी करना है, नेशनल रिहेबिलिटेशन सर्वे जो है वो करेगा है। ठीक है, धन्यवाद।